तो जंग लड़ने के लिए मेरी जान पैसे की जरूरत होती है, आपके पास किधर है पैसा? सर यहाँ पर मानते क्यों नहीं है लोग कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि हम अगर आज जंग लड़े तो हम जीत जाएंगे, ऐसे क्यों? ये वो सोशल मीडिया पे तो आप जंग जीत सकते हो, तो रात को हम रोज ही जंग जीत के बैठे। हमारे पास जो जंगे हुई हैं ना भाईजान, अब पता नहीं आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। 71 में उन्होंने आपसे वो सारा कुछ ले लिया, 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ अपनी जान बचाई। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? 65 में बामुश्किल आपने जान बचाई, कारगिल में आपका क्या हाल हुआ? उन्होंने जो कहा है इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में कि अगर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will potentially react in a very violent way. They mean कि इंडिया will attack पाकिस्तान in a very aggressive fashion. इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल टू बी इग्नोर्ड। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने शुरू से ही जम्मू कश्मीर को लेकर के दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करता रहा और धर्म के नाम पे कश्मीरियों को उकसाना और भारत के अंदर रह रहे मुसलमानों को उकसाना और भारत के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाई को अंजाम दिलवाना, ये पाकिस्तान की हमेशा से कार्रवाई रही है। लेकिन जब से भारत की मोदी सरकार आई है तब से पाकिस्तान की इन सारी कार्रवाइयों के ऊपर बहुत हद तक लगाम लगा है, जिसका साफ सा मतलब है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सख्त इशारे दिए हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह सरकार चुप नहीं बैठने वाली और पाकिस्तान को हिट करेगी, जिसका कई बार मोदी सरकार ने करके दिखाया भी। और अभी जो अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह से यह साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान ने ऐसे बेवकूफ़ी करी, तो इस बार भारत सरकार पाकिस्तान को ऐसा रिस्पॉन्स देगा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उन सबको ऐसी बचपन से पट्टी पढ़ाई गई है। इसलिए भारत सरकार को हमेशा पाकिस्तान साइड से अलर्ट रहना चाहिए। हम कह रहे हैं आपने पाकिस्तान से क्या पाया, उन्होंने हमें क्या देना? पहले अल्लाह करे वो खुद अपनी हालत संभाल लें। तो क्या कह रहे हैं, हमने कुछ सब कुछ खो दिया? बिल्कुल, हम ये लाश में हैं, बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़े हैं। आपको ये प्रोग्राम पाकिस्तान में करें, उनको बताएं कि वो जिस हालात में है तो वो अल्लाह ही जंगे कश्मीर के लिए हुई ना 3? किस कश्मीर के लिए? जो ऑक्टोबर कश्मीर के लिए हो रही है। हमारे पास जो जंगे हुई हैं ना भाईजान, अब पता नहीं आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। 71 में उन्होंने आपसे वो सारा कुछ ले लिया, 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ अपनी जान बचाई। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? 65 में बामुश्किल आपने जान बचाई, कारगिल में आपका क्या हाल हुआ? तो कौन सी जंग हमारे लिए लड़ी है? सर अब हम जम्मू कश्मीर के लिए भी सोचने के जंग लड़ने के लिए, क्या हम इंडिया के साथ जंग लड़ सकते हैं अभी इस कंडीशन में है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वाली बात करूंगा। इंडिया की जो रिजर्व है ना, वो इस वक्त मेरे भाई है 462 बिलियन। तो आपके 3 बिलियन आपके पास रिजर्व नहीं है, आप एक दिन जंग नहीं लड़ सकते आप, ठीक है ना? कि जो दुनिया की बेस्ट 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, उसमें पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर की 2 यूनिवर्सिटियाँ उसके अंदर, ठीक है ना? जिसमें आईटी यूनिवर्सिटी 4 चिनार है और एक और है, मुझे उसका सारी उसकी। तो फिर दुनिया के जो वर्ल्ड के है ना बेस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं ना 10, उसमें 5वें नंबर पे श्रीनगर एयरपोर्ट है। हमारे पास तो है ही नहीं है। आप क्या उनका मुकाबला करेंगे? वो झील डल का मुकाबला आप भाई नहीं कर सकते। जो उससे वो पैसा कमा रहे हैं ना सिर्फ झील डल से, तो आप पूरे पाकिस्तान में सियासत से इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप उनके साथ क्या मुकाबला हमारा है यार? फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि हम अगर आज जंग लड़े तो हम जीत जाएंगे, ऐसे क्यों? ये वो सोशल मीडिया पे तो आप जंग जीत सकते हो, तो रात को हम रोज ही जंग जीत के बैठते हैं ना। उस जो हकीकत है, जो सच है, उसके पास आए, वो देखें इंडिया का, आप इकानमी देखें, अपनी देखें। मैं नहीं कहना चाहता, ये बात थोड़ी सख्त बात है। जंगे गैरत पे लड़ी जाती हैं, तादाद पे और कुव्वत पे नहीं है। ये अभी अल्लाह पाक ने, ये नेटो की 34 मुल्क की अखवानियों ने उनको भगाया ना, तालिबान ने। क्या है उनके पास? फटे हुए जूते। तो जो अल्लाह से मदद मांगता है, तो हम ने 1400 साल पीछे जाना मेरी जान। हम 1400 साल आगे जाके जलील हो रहे हैं और मजीद जलील होंगे हम। फिर तो हम तो फिर हमारी पब्लिक ये कहती है कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। क्या आप फिर आज़ाद हैं? तो 100 बातों की तो मैं कर सकता हूँ, पर आज़ादी जो यहाँ हम अजान सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी ये बहुत बड़ी नेमत है।
पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, अल्लाह से आबाद रखे, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। सर अजान तो वहाँ पर भी होती है। अजान तो होती है ना, तो वहाँ आपकी जो बेटियां, ये हमारी बहन जो इंटरव्यू कर रही है ना, ऐसे इंटरव्यू नहीं कर सकती ना मेरी जान। वो फौज अभी आनी है, वो गाड़ी लगा के उठा के ले जानी है, आपने क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। इधर हम महफूज हैं कम से कम। डॉक्टर साहब, वाकई ऐसा हुआ है कि एग्रेसिव रिस्पांस आता है, अब नरेंद्र मोदी साहब हो या उनकी जो टीम है या जो फोर्स है, या ये हमें लगता है कि नहीं जी अब वो ज्यादा तेज रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले नहीं करते थे? देखिए, हर साल द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ODNI एक ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट देती है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो कहा है इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में, उसमें ये कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, मुंबई का एपिसोड ले लें या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है इंडिया पे, इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पे अगर होता है फ्रॉम पाकिस्तान, तो इस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन में वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will potentially react in a very violent way. They mean that India will attack Pakistan in a very aggressive fashion. So that is the thing. अगर पाकिस्तान फिर कोई बेवकूफाना हरकत करता है 2024 इलेक्शन से पहले, then India is not going to miss the chance. At least this government will take the chance. Instead of saying Indian government, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी का नाम लिया, there are lots of things unsaid about it. ओके, इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है, और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल टू बी इग्नोर्ड। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, जो जिसे आप कह लें, एक्सपोर्टर है। उसके बाद रशिया करता है, फ्रांस करता है कुछ 11%, चाइना 5.2%, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, और ये सारे के सारे इंडिया के दोस्त हैं एक्सेप्ट चाइना। तो इंडिया जो है वो 2018 से लेके 22 तक दुनिया का 11% असला खरीदा। अगर दुनिया में 100% 100 गन्स बिक रही हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तो 11 गन्स इंडिया ने खरीदी हैं। सऊदी अरब ने 9 खरीदी हैं, कतर ने 6 खरीदी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 4, चाइना ने 4। अब 11% जैसे मैंने बताया कि इंडिया की आर्म्स वो है उसमें, लेकिन 2018 टू 2022 जो है 18 से 22 के बीच में जो इंडिया ने इम्पोर्ट्स हैं रशिया से, वो 64% कम हुई हैं। अब इंडिया ने क्या किया है कि वो बेसिकली उनके पास पैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबको अंडर प्रेशर किया हुआ है, वो कंपटीशन में चले गए हैं। वो जितनी भी सप्लायर स्टेट्स हैं उन सबको उन्होंने टेंशन में डाला हुआ है, और वो इस तरह के, जैसे अमेरिका 40% कर रहा है, तो इंडियंस अपना शेयर भी उससे ले रहे हैं, रशिया से भी वो ले रहे हैं, वो फ्रांस से भी ले रहे हैं, ब्रिटेन से भी ले रहे हैं। तो दुनिया के जितने जहाँ जहाँ से टेक्नोलॉजी है इंडिया सबसे ले रहा है। सो इंडिया ने क्या किया है कि वो उन्होंने अपने आप को, उन्होंने कंपटीशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा इससे गन ले लो, इससे पिस्तौल ले लो, इससे ये ले लो। इसराइल से वो ड्रोन्स ले रहे हैं, अमेरिका से वो और टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, रशिया से, फ्रांस से फॉर एग्जांपल उन्होंने जब राफेल ले लिए,